बच्चों नमस्कार। आज हम नरेशन का अध्ययन करेंगे। नरेशन यानी कहना, कथन। ये कथन दो प्रकार के होते हैं, जैसा प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। इसी को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, स्पीच यानी कथन। हम पहले समझ लेते हैं प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं, आप जिनसे बात कर रहे हैं उसने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। मान लो गीता बोली मैं स्कूल जाती हूँ, आपने सुनी उसकी बात सुनकर आप किसी तीसरे को बोलते हैं, जाकर किसी को बताते हैं कि गीता स्कूल जाती है। आप उनसे बताए कि गीता ने कहा कि वो स्कूल जाती है। पहले गीता बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ, उसको आप किसी को बताए कि गीता ने कहा कि वह स्कूल जाती है। यही अप्रत्यक्ष कथन होगा। जब गीता स्वयं बोलेगी वह डायरेक्ट स्पीच है, और उसकी बात को आप किसी को बताए, यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ गए होंगे आप प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। कर्ता के द्वारा बोले गए वाक्य को दूसरे रूप में रखा जाता है, यही अप्रत्यक्ष कथन है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखना। राम सेस, राम ने कहा आई एम गोइंग। राम सेस, राम ने कहा आई एम गोइंग। राम ने कहा मैं जा रहा हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, प्रत्यक्ष कथन हुआ। इसी को हम दूसरे रूप में बोलेंगे। राम सेस दैट ही इज गोइंग। राम सेस दैट ही इज गोइंग। यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहाया। मतलब राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। पहले वाले वाक्य कह रहा है राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसी वाक्य को हम दूसरे को बोले, जाकर बताए राम के बारे में, वह होगा राम सेज दैट ही इज गोइंग। राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। यही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ऊपर वाला वाक्य हमारा डायरेक्ट स्पीच है, नीचे वाला वाक्य हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ गए होंगे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अवधारणा, कंसेप्ट। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, थोड़ी समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग देखना। पहले राम सेस, दूसरा आई एम गोइंग। ये दो भाग हुए। राम सेस तक एक भाग, आई एम गोइंग तक एक भाग, ये दूसरा भाग है। तो डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दो भाग होते हैं। ये हमारा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ एक भाग में। आई एम गोइंग के आजू बाजू आप देखेंगे इन्वर्टेड कामा से ये बंधा हुआ है। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले वाक्य, जैसा ये राम सेस, ये बाहर वाला वाक्य है। ये वाक्य इन्वर्टेड कामा में है और ये वाक्य इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला है। इसलिए जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है राम सेस, इतना भाग, ये भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ राम सेस है, ये भाग रिपोर्टिंग स्पीच होगा। और जो इन्वर्टेड कामा वाला सेंटेंस है, ये भाग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे इसको। ये भाग रिपोर्टिंग स्पीच और ये भाग रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों भाग समझ गए होंगे आप डायरेक्ट स्पीच के वाक्य के। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कौन हुआ हमारा, राम सेज। इसमें राम सब्जेक्ट है, से यानी कहना इसमें वर्ब है। अगर इसके आगे और वाक्य होता राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता। अभी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, किंतु ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े वाक्य भी
होते हैं। इतना आप समझ लेंगे। राम सेज आई एम गोइंग में राम सेज रिपोर्टिंग स्पीच है और आई एम गोइंग रिपोर्टेड स्पीच है। आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों में क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर समझ गए, अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट में इसमें वाक्य कैसे बनाते हैं। इसमें वक्ता के वाक्य को मूल रूप से ना रखकर अपने ढंग से रखते हैं, जिसे आपको अभी बताया गया। फिर इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट कंजंक्शन लगाकर वाक्य बनाते हैं। जैसे ये वाक्य है कि राम सेज आई एम गोइंग, ये डायरेक्ट स्पीच का है, और इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाएंगे तो राम सेज, अब यहाँ पर दैट लगा देंगे, ये कामा हटा देंगे हम और दैट कंजंक्शन लगा देंगे। फिर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे कि राम ने कहा मैं जा रहा हूँ। आप जब इसी वाक्य को किसी को बताएंगे, आप अप्रत्यक्ष रूप से जब कहेंगे तो आप थोड़ी बोलेंगे राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। आप ये बोलेंगे कि राम ने कहा कि वह जा रहा है। राम ने कहा कि वह जा रहा है। राम सेज दैट ही इज गोइंग। राम ने कहा कि वह जा रहा है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ या अप्रत्यक्ष कथन बोलें इसको। कुछ नहीं करना है, ये दैट कंजंक्शन है, उसको ये इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, ये दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा हम हटा देंगे और दैट कंजंक्शन यहाँ पर जोड़ देंगे। और यहाँ पर कर्ता के अनुसार, उसके कथन के अनुसार ही या हिम, ये सी इत्यादि हम लगाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। ये ऑब्जेक्टिव केस हैं ये, कि आई के यहाँ पर ही हो गया है। ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं ये चीज़ कि राम कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। जब हम उसी वाक्य को दूसरे को बताएंगे कि राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है, इस ढंग से। अब ये वाक्य अपन देखिए सरल वाला वाक्य है। इसके आगे टेंस के अनुसार अपन वाक्य समझेंगे। जब रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका विधिवत टेंस के अनुसार चार्ट बनाकर आपको बताऊंगा। तब तक आप सिर्फ इतना ही अवधारणा समझ लें। अगले वीडियो में हम टेंस वार, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, इनके अनुसार हम वाक्य बनाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। अभी सिर्फ आप इस अवधारणा को भर याद कर लें। थैंक्स।